अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। आज बात करेंगे फैमिली विज़िट वीज़ा एक्सटेंशन के हवाले से और इसके अलावा फैमिली विज़िट वीज़ा के हवाले से बहुत से सवाल पूछे गए हैं। आज की वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। सबसे बड़ी परेशानी फैमिली विज़िट वीज़ा एक्सटेंशन की है कि भाई हमारा वीज़ा एक्सटेंड होगा नहीं होगा। जुलाई में हमारा वीज़ा एक्सपायर हो रहा है या फिर इस महीने के लास्ट में एक्सपायर हो रहा है, एक्सटेंड हो रहे हैं वीज़े या फिर नहीं हो रहे। सबसे पहले तो मैं आपसे माजरत करूंगा, इतने दिन से वीडियो नहीं बना सका कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से, लेकिन अभी इंशाल्लाह रेगुलर आपको वीडियो मिलती रहेगी। आप सवाल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, इंशाल्लाह अज़्ज़वजल आपको उसका रिप्लाई डेली बेस पे मिल जाएगा। सबसे पहली बात, फैमिली विज़िट वीज़ा एक्सटेंशन के हवाले से बहुत सी परेशानियां हैं, बहुत सी पेचीदगियां हैं। तो आज की वीडियो में कुछ आपको मशवरा भी दूंगा, तो बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा देखिएगा। जिनको परेशानी हो रही है फैमिली विज़िट वीज़ा एक्सटेंशन के हवाले से, जो जवाज़ात विज़िट करते हैं उसके बाद भी उनको वापस आना पड़ता है, वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता 3 माह के लिए, उनको क्या करना होगा, उसका क्या सलूशन है, आज की वीडियो में डिटेल से बात करूँगा। तो बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपकी सही तरह रहनुमाई हो जाए। तो भाई आज की वीडियो में मैं उनके लिए बात नहीं करूंगा जिनके वीज़े को 3 माह, 6 माह या फिर 9 माह कंप्लीट हो रहे हैं, क्योंकि उनका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिनको 3 माह, 6 माह या फिर 9 माह कंप्लीट हो रहे हैं, तो भाई जिनका 1 साल का मल्टीपल वीज़ा है या फिर 2 साल का मल्टीपल वीज़ा है और 1 साल कंप्लीट हो गया है, 1 साल 3 माह या फिर 1 साल 6 माह या फिर 1 साल 9 माह कंप्लीट हो गए हैं, उनको परेशानी हो रही है वीज़ा एक्सटेंशन की। जिनके वीज़े को 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं या फिर 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, बराए मेहरबानी वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको नेक्स्ट परेशानी ना हो। वीज़ा एक्सटेंशन में सबसे बड़ा मसला जो आ रहा है वो यही है कि जब आप जवाज़ात विज़िट करते हैं 5 दिन बाद या फिर 6 दिन बाद आपको अगर रिप्लाई नहीं आता, तो जब आप जवाज़ात विज़िट करेंगे तो वो आपका वीज़ा 21 दिन के लिए एक्सटेंड करेंगे। तो जब आप किसी एजेंट से रब्ता करते हैं तो वो भी आपसे सबसे पहले यही पूछता है कि लास्ट टाइम आपका वीज़ा कितना एक्सटेंड हुआ था। अगर आपका वीज़ा 21 दिन के लिए एक्सटेंड हुआ था तो 3 माह के लिए नेक्स्ट एक्सटेंड नहीं होगा। जाहिर सी बात है, जब आपका वीज़ा 21 दिन के लिए एक्सटेंड हुआ है, आप वापस आए हैं, आपने फौरी तौर पे आपको परेशानी हो गई है, आपने किसी एजेंट से रब्ता किया या किसी से मालूमात ली है कि भाई अभी क्या सलूशन है, अभी क्या करें, 20 दिन बाद हमें जाना पड़ेगा, क्या अभी से ही हमारा वीज़ा 3 माह के लिए एक्सटेंड हो सकता है या फिर नहीं। किसी मकतब में रब्ता करने के बाद आपसे सबसे पहला सवाल यही पूछा जाता है कि लास्ट टाइम आपका वीज़ा कितना एक्सटेंड हुआ था। उसके बाद अगर आपका वीज़ा 3 माह के लिए एक्सटेंड हुआ था तो वो आपके वीज़े के लिए डॉक्यूमेंट लेते हैं या आपकी डिटेल लेते हैं, तो आपका 3 माह के लिए वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है। रिस्की होता है कि वीज़ा एक्सटेंड होगा या नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम जवाज़ात से 21 दिन का वीज़ा एक्सटेंड हुआ था। तो इसमें बहुत सी परेशानियां हो रही हैं। सबसे पहली बात तो मैं किसी एजेंट का मशवरा आपको नहीं देता, लेकिन अगर आपका वीज़ा एक्सटेंड हो रहा है, आपने किसी एजेंट से रब्ता किया है जिसको आप जानते हैं 100% कन्फर्म, कोई भी परेशानी नहीं है, आपको तसल्ली है, तो आप रब्ता कर सकते हैं। वीज़ा आपका एक्सटेंड हो जाएगा, वीज़े एक्सटेंड हो रहे। तो फिर भी अगर आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता तो आप ईमेल में रब्ता कर सकते हैं। मौक़िफ़ के अलावा कोई भी सलूशन नहीं है किसी मकतब से रब्ता करने के अलावा। तो कुछ अर्सा पहले जो ईमेल आए थे मैं उनका रिप्लाई नहीं कर सका, मैं दोबारा उसके लिए आपसे माजरत करता हूं कुछ मसरूफियात की वजह से। तो भाई अगर आपका वीज़ा 21 दिन के लिए एक्सटेंड हो रहा है तो आपने नहीं करवाना। अगर आपने 21 दिन का वीज़ा एक्सटेंड करवा लिया है, उसके बाद आपका रुकने का इरादा है, तो जब आप किसी एजेंट से रब्ता करेंगे या किसी मंदूब से जब आप रब्ता करते हैं तो आपका वीज़ा 3 माह के लिए नेक्स्ट एक्सटेंड नहीं होगा। हो सकता है आपकी पेमेंट देने के बाद भी आपका वीज़ा जो है वो 21 दिन के लिए ही एक्सटेंड हो, कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर आपका वीज़ा 3 माह के लिए एक्सटेंड हुआ था, उसके बाद आपने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की 1 बार, 2 बार, 3 बार, रिप्लाई नहीं आया, तो उसके बाद अगर आप किसी मंदूब से रब्ता करते हैं, किसी मौक़िफ़ से रब्ता करते हैं, तो आपका वीज़ा 3 माह के लिए एक्सटेंड होने के चांसेस 99% होते हैं। जो भी डिटेल आपको बताई है इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा, बिल्कुल भी 1 साल बाद या फिर 2 साल बाद वीज़ा एक्सटेंड हो रहा है। बहुत से भाइयों का जिनका ताल्लुक़ इंडिया से है और पाकिस्तान से है, उनका वीज़ा एक्सटेंड हुआ है 1 साल 6 माह बाद भी, 1 साल 9 माह बाद भी और 2 साल बाद भी वीज़ा एक्सटेंड हुआ है ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करने के बाद। बाकी किसी भी मंदूब से रब्ता करने से पहले आपको जो तरीकाकार बताया था आपने उसको फॉलो करना है। रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी है, 2 बार या 3 बार रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करें। बाकी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, जिनके वीज़े को 3 माह, 6 माह या फिर 9 माह कंप्लीट हो रहे हैं उनको एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल उनका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा, कोई भी इशू नहीं है। भाई अगर वीज़ा एक्सटेंशन में ईद के दिन आ जाते हैं तो आपका वीज़ा एक्सटेंड कैसे होगा। फॉर एग्जांपल 5 दिन या 6 दिन की छुट्टियां आ गई हैं, तो अगर आपके वीज़े को 3 माह हो गए हैं या फिर 6 माह हो गए हैं
या फिर 9 माह हो गए हैं तो भी आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। लास्ट डे भी अगर आप विज़िट करते हैं तो भी आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल 6 दिन छुट्टियां आ गई हैं, जवाज़ात बंद है, 7वें दिन अगर आप विज़िट करते हैं तो आपका वीज़ा उसी दिन एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया है या फिर 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं और ईद की छुट्टियां आ गई हैं तो उसमें आपको रिस्क लेना है, उसके अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। या फिर किसी मकतब में रब्ता करें कि भाई लास्ट डे में हमारा वीज़ा फौरी तौर पे अगर आप एक्सटेंड करवा सकते हैं या फिर नहीं, क्योंकि अगर आप जवाज़ात विज़िट करेंगे आखिरी दिन और आपके वीज़े को 1 साल 6 माह हो चुके हैं या फिर 1 साल 9 माह हो चुके हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आखिरी दिन हो सकता है, आपके पास टाइम भी कम है और आपका वीज़ा भी एक्सटेंड नहीं हुआ। अगर हुआ है तो 21 दिन के लिए हुआ है तो उससे पहले ही आप किसी मकतब से रब्ता करें कि भाई इसका क्या सलूशन है, इसका क्या हल है अगर हम लास्ट डे विज़िट करते हैं। बाकी सवाल है पासपोर्ट में 4 माह बाकी हैं, क्या वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा? जी बिल्कुल भाई, वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। फिर भी अगर आपको पासपोर्ट अपडेट करवाना है तो आप सफारतखाने विज़िट करें। 6 माह के लिए, 9 माह के लिए आपका पासपोर्ट अपडेट हो जाएगा, 1 साल के लिए भी आपका पासपोर्ट अपडेट हो सकता है। मैनुअल कोई भी इशू नहीं, लेकिन अगर पासपोर्ट 4 माह बाकी हो तो वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है। वीज़ा एक्सटेंशन में कोई भी मसला नहीं है। अगर 4 माह से कम है, फॉर एग्जांपल 2 माह बाकी हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी वीडियो को लास्ट में यही कहूँगा कि भाई वीज़े एक्सटेंड हो रहे हैं अभी तक इंडिया वालों के लिए, पाकिस्तान वालों के लिए या फिर दूसरे ममालक जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से है या फिर श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, जिन ममालक से भी है, सबके वीज़े एक्सटेंड हो रहे हैं 1 साल के बाद, 1 साल 6 माह के बाद। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि भाई वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ, रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की, रिप्लाई नहीं आया, तो भाई हमें किसी मकतब से रब्ता करना पड़ेगा। मैं बार बार यही कहता हूं कि तसल्ली करें, कंफर्म करें, आप रिलैक्स हों, आपको पता हो जिस मकतब में भी आपको रब्ता करना है तभी आप उसको पेमेंट करें या उससे बात करें, तो ताकि आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाए, आपको परेशानी ना हो। उम्मीद है आपको डिटेल से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह ताला सब भाइयों को और बहनों को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।